सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में तीन बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तीनों के कॉन कॉल्स हो गए हैं। तीनों के कॉन कॉल्स काफ़ी लंबे थे, तीनों को सुना। तीनों बिजनेस आपका वाडी एनर्जीज, एक्मी सोलर होल्डिंग्स और सुजलॉन एनर्जी। तीनों का बिजनेस मैंने साथ में इसलिए रखा है ताकि आपको एक क्या है ना, पूरा सेक्टर में पर्सपेक्टिव मिल जाएगा अच्छे से। वाडी एनर्जीज आपका पूरा मॉड्यूल्स वगैरह बनाता है। सुजलॉन एनर्जी है, वो आपका पूरा विंड टर्बाइंस वगैरह हो गया, जितने भी उसके गियर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें बनाती है। एक्मी सोलर होल्डिंग्स क्या करता है, इन सभी का सामान खरीदता है, उसके प्लांट्स बिछाता है, वो उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और जाके मार्केट में पूरा सेल करता है, या फिर जो पीपीएस एग्रीमेंट होते हैं उनमें सेल करते हैं। अब ये तीनों बिजनेस जो है ना अपने अलग अलग जर्नी में चल रहा है, तो मैंने इन तीनों बिजनेस को लास्ट के क्वार्टरों में अगर आपने फॉलो किया है तो वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने इन सभी का डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में किसी भी टॉपिक के हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आप पुरानी वीडियोस को देखिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो अपडेट्स दिए गए हैं बिजनेस के अंदर, क्या नई चीजें हो रही हैं, उनको समझते हैं। तो शुरू करते हैं एक्मी सोलर होल्डिंग से। इसको पहले क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है ना, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो आपकी इवॉल्विंग है। तो उसको समझ लेते हैं। और यहाँ पे जो आपको टेलविंड दिख रहा है वो मच हायर है एज कम्पेयर टू सुजलॉन एनर्जी या फिर आपकी वाड़ी एनर्जीज। बिकॉज क्या है ना, उन दोनों बिजनेस के अंदर आपको वहां पे दिखेगा कि आपको उन दोनों बिजनेस का बेस बड़ा हो रहा है। जैसे आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले एक वाड़ी आरटीएल की भी वीडियो की थी, वहां पे भी हमने वही ऑर्डर बुक वाली चीज़ों के बारे में बात किया था कि वहाँ पे कैसे चीज़ें, जो आपकी ऑर्डर बुक का ग्रोथ है उसमें आपको मान लीजिए टेम्प्रोरी स्लो डाउन हो गया, या फिर मान लीजिए स्टैग्नेंट हो गई, या फिर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुकी हैं। वहीं जब आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखते हो या फिर मान लीजिए क्लीन मैक्स जैसी कंपनियों को देखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितना इनका बेस बड़ा होता है, मतलब जिस बेस पे अभी ये लोग हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज इनको बहुत बड़ा बड़ा केपेक्स करना है। एग्जाम्पल के लिए चलिए बात करता हूँ, एक्मी सोलर होल्डिंग्स है, इसको इस साल कम से कम मान लीजिए 15,000 करोड़ का केपेक्स करना है। अब 15,000 करोड़ का केपेक्स करते हो तो यहाँ पे अगर आप किसी छोटे प्लेयर की तरफ जा रहे हो ना, तो वहाँ पे उस केपेक्स की कितनी इफिशियंसी आप कितनी इफिशियंटली उसको डिप्लॉय कर पाओगे, वो काफ़ी एक क्वेश्चनेबल फिगर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो बिजनेस होती है उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्मी वहाँ पे एक अच्छा मतलब एग्जांपल के लिए नाम बनता है। वैसे ही आपकी क्लीनमैक्स हो गई, फिर आपकी अडानी पावर है, वो लोग भी बेस्ट वगैरह में सब तरफ से न्यूक्लियर की तरफ जाने की बात करते हैं। कभी हम लोग अडानी पावर पे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसी कंटेंट में हम लोग एक्मी सोलर होल्डिंग्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने जब तक हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, क्वार्टर फोर ऑफ फिनेंशियल ईयर एंड जब वहाँ पे हुआ था, तो हमने निकाला था इनका कि लगभग जो इनका एबिटा ग्रोथ आने वाला है, लगभग हमने 35 से 45% के बीच में निकाला था। वहाँ पे इनकी जो बेस्ट की प्लांट्स थी, वो लोग पहले उन बैटरी की प्लांटों को लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं, आपका नीमच बीकानेर जो एरिया है राजस्थान में, उन सभी जगहों में इनकी जनरली मान लीजिए विंड प्लांट्स हैं, सोलर प्लांट्स हैं, तो उन सभी को वो लोग कन्वर्ट नहीं, कहने का मतलब क्या, उन प्लांट्स के साथ में ये लोग बैटरी की चीज़ें लगा रहे हैं। और उससे बेसिकली क्या होगा, जो डक्कर होता है, डक्कर बेसिकली क्या होता है, तो लेट मी शो यू दिस ऑल्सो, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ समझ में आ पाए। तो इसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अगर मैं यहाँ पे एक डक कर्व मैंने निकाला था, ये रहा। तो देखिए, डक कर्व क्या होता है, ये बेसिकली डक कर्व एक चीज़ होती है। इसी कारण अगर आप देखोगे ना, पूरे सेक्टर के अंदर जो पूरा आरई ट्रांजिशन की चीज़ें चल रही है ना, वो इस डक कर्व से ही रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, डक कर्व क्या होता है, मान लीजिए दिन के समय आपने देखा इंडिया के अंदर पूरी सोलर की जो बेसिकली इंस्टॉलेशन है वो बढ़ गई। हर साल इंडिया का जो मार्केट है, लगभग 60 गीगावाट का पूरा सोलर इंस्टॉल करने का मार्केट है। तो उससे आपको क्या दिखता है कि हर साल मान लीजिए इंडिया में लगभग 60 गीगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स जो हैं वो आपके कमीशन हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है, दिन में जो आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे घर होते हैं, ऑफिस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, सब जगह आपकी सोलर एनर्जी से बिजली बन जाती है। तो क्या होता है, जो नेट डिमांड होती है, दो चीज़ होती है। जैसे अगर आप इस इमेज को देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको खोल पाता हूँ, तो चलिए यहीं से दिखाया जाता हूँ, जब तक वो खुल रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपने देखा दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका नेट डिमांड, एक होता है टोटल सिस्टम डिमांड। नेट डिमांड आपका नीचे वाला है और टोटल सिस्टम डिमांड आपका ऊपर वाला है। कहने का मतलब क्या है, एक जो पूरी डिमांड है, ये जो बीच में गड्ढा दिखा दिखा ना आपको, डक जो डक की बेली है, ये बेसिकली जो चीज़ है ये आपकी सोलर से पूरी मीट हो जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जो नेट डिमांड होती है पूरे इंडिया के अंदर वो आपकी कम होती जाती है, बिकॉज आपने जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डिमांड है वो आपने आपके सोलर से मीट कर लिया है। तो ये चीज होती है। अब इस कारण क्या होता है, इस कारण क्या होता है ना, पूरे जो ग्रिड में आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दिक्कत क्या होती है ना, जो शाम का आपका समय है, ये वाला जो पीरियड होता है शाम को 4 बजे से लेकर आपको 7 बजे का पीरियड, आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं। इसको टेक्निकल वर्ड्स में रैंपिंग अप कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपको रैंप अप करना होता है, ये आपका डक्कर के कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। अब जैसे जैसे पूरे कंट्री के अंदर आपकी रिन्यूएबल की इंस्टॉलेशन बढ़ेगी, तो ये जो बेली है ना, ये डक्कर की जो बेली है ये नीचे की तरफ आती है। ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, ये आप देखोगे जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे जहाँ पे रिन्यूएबल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वहां पे आपको दिखता है कि ये जो डक है, डक की जो बेली है वो आपके नीचे की तरफ जा रही है। अब यही जो फेनोमेना है ना, वो आपका इंडिया की तरफ हो रहा है जैसे जैसे आप रिन्यूएबल को लगाते हो। अब
अल्टीमेटली एम क्या है ना कि ये जो आपको रैंप अप करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व कैसे करते हो? इसको सॉल्व करने का तरीके होते हैं। आपको मान लीजिए हाइड्रो, मतलब जो पानी की प्लांट्स होती है, हाइड्रो लिया है, लेकिन हाइड्रो में दिक्कत क्या होती है? आप 24/7 हाइड्रो प्लांट चला नहीं सकते हो। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एक आप एग्जाम्पल के लिए एक हाइड्रो प्लांट लेते हैं। तो चलिए, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो आसपास कोई ना कोई हाइड्रो प्लांट्स होंगे। चलिए, जैसे भाखड़ा नांगल इंडिया का बहुत बड़ा फेमस डैम है। तो आप देखिए, जब डैम्स वगैरह बनते हैं तो डैम में से बिजली बनती कैसी है? वहां बिजली बनती है जितनी आपने पानी स्टोर किया उसके बेसिस पे बनती है। अब जो वाटर होता है, आप सपोज कीजिए एक डैम के पीछे बहुत सारा पानी रखा है, आपने बिजली बनाया तो वो पानी निकल गई। जब तक वो पानी रिप्लेनिश नहीं होगी तब तक तो आप नया बिजली बनाओगे कैसे? तो इसीलिए जो आपकी हाइड्रो होती है वो आप 24/7 मल्टीप्लाई बाई 30 डेज नहीं चला सकते हो। बीच बीच में उसको पॉज करना पड़ता है ताकि नदी का जो पानी है उसमें आके जमा हुए, तभी तो आप नई बिजली बना पाओगे ना। तो इसलिए हाइड्रो उतना रिलायबल सॉल्यूशन होता नहीं है इस टक्कर को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली, जैसे अगर आपका थर्मल पावर प्लांट्स है, जैसे आपकी एनटीपीसी के प्लांट्स वगैरह रहते हैं, वो सभी प्लांट जो होते हैं वो उतने तेजी से बिजली को बढ़ा नहीं पाते हैं। जो मैंने बोला ना रैंप अप होता है, उसको उतने तेजी से बढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो थर्मल प्लांट भी है वो भी उतना रिलायबल सॉल्यूशन होता नहीं है इस डक्कर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं। एक आता है आपका पंप स्टोरेज, एक होता है आपका मान लीजिए ये बैटरी एनर्जी। अब जो पंप स्टोरेज होता है, जैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है ओडियाना पावर की जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, वहां पे मैंने उन बिजनेस के बारे में बात किया था कि वो लोग पंप स्टोरेज में जाने की बात करते हैं। बट वहां पे आपने देखा कि वो बिजनेस नहीं जा पाया, जहाँ पे मुझे भी लग रहा था वो लोग नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज जो पंप स्टोरेज था ना, पंप स्टोरेज आपका मान लीजिए एक हैवी कैपेक्स होता है। और वो जो बिजनेस है ना, वो आपका मान लीजिए ब्रेक इवन तब होता है जब आप उसने उससे 8 8 आवर से ज़्यादा का स्टोरेज बनाते हो। अब ये चीज़ कैसे होती है, ये आप थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, या फिर इसी को चलिए मैं आपको बैटरी से समझाता हूँ। अब जो पंप स्टोरेज होता है वही जब आप बैटरी से कंपेयर करते हो, तो बैटरी में चलिए मैं आपसे एक्मी सोलर होल्डिंग्स का एग्जांपल लेता हूँ। तो जब आप बैटरी से स्टोरेज करते हो ना, तो आप फटाफट मतलब बिजली दे सकते हो, वापस चार्ज कर सकते हो, एज कंपेयर टू पंप स्टोरेज। मतलब 15 मिनट्स के इंटरवल पे भी आप बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी इस रैंप को मीट करने के लिए दे सकते हो। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी मैं आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो कहने का मतलब क्या है, ये रैंप को सॉल्व करने के लिए जो आपकी बैटरी एनर्जी है वो आपका एक बहुत ही मतलब रिलायबल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख रहे हो ना कि पूरी जो कंट्री की जो रिन्यूएबल ट्रांजिशन की चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी पूरी फंडामेंटली इस पे डिपेंड करती है कि भाई ये जो बैटरी की इंस्टॉलेशन है वो कितनी तेजी से होती है। ये आपको मैंने एक तरह से बैकग्राउंड दे दिया है। अब ये जो चीज़ है, जैसे हमने पहले की वीडियोज में डिस्कस किया है, ये आपका जो ग्रिड कर्टेलमेंट होता है और ये जो ग्रिड की कनेक्टिविटी वगैरह वाले इश्यूज होते हैं, पीपीए के स्लो डाउन होते हैं, टेंडर के स्लो डाउन की चीज़ें चल रही हैं, ये सब जो चीज़ है ना, ये आपका ये बैटरी वगैरह से चीज़ें सॉल्व होने वाली है, या फिर इसको रैशनलाइज करने की चीज़ें चल रही हैं। तो ये पूरा कंटेक्स्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं एक्मी सोलर होल्डिंग्स कहाँ पे प्लेस्ड है इस बैटरी और पूरा रिन्यूएबल ट्रांजिशन की तरफ। तो चलिए अब एक्मी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब अगर आप एक्मी को देखोगे ना, तो एक्मी के केस में क्या हो रहा है, एक्मी का जो बिजनेस है ना पूरा, आई थिंक मैंने यहाँ पे खोल रखा है। सो एक्मी, लेट मी ओपन एक्मी एक्मी पीपीटी ऑल्सो। ये रहा एक्मी का, मैंने खोल ही रखा है, तो लेट मी शेयर। ये रहा एक्मी। तो देखिए, अब अगर मैं एक्मी सर और होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ आपसे, तो एक्मी स्टोर और होने से केस में क्या हो रहा है, ये जो बिजनेस है आपका, ये आपका समझ लीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने पहली बात तो ये देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो इन्होंने क्या किया है, पहले आप कुछ चीज़ें देखिए। तो पहले आप देखोगे इनका क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका मच हाइयर है, जो हमने इनका पुराना बेसिकली फिनेंशियल मॉडलिंग करके जो हमने निकाला था लास्ट के क्वार्टरों में। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है। ऐसा क्यों बोल रहे थे? बिकॉज हमने जो बैटरी, जो बेसिकली एक्मी सोलर होल्डिंग्स कर क्या रहा है ना, इनकी जो बैटरी के प्लांट्स होती है इसको बहुत तेजी से लाने की बात कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप इनका कुछ डेटा वगैरह मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने क्या किया, अभी अपना क्यूआईपी किया है। अब वो क्यूआईपी से क्या करेंगे, वो पैसा को पूरा डिप्लॉय करेंगे आपके बैटरी के इंस्टॉलेशंस के अंदर। तो अब ये जो बैटरी है, अब अगर आप मैंने ट्विटर में कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी शेयर किया था, वहां पे मैंने बात किया था कि एक्मी सोलर होल्डिंग्स ने लगभग 3 गीगावाट से ऊपर का आपका बैटरी का पूरा इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आप देखोगे ना, लगभग 3.62 गीगावाट आवर की बैटरी लगा दी है। अब ये जो इनका जो टारगेट है, जो Q2 ऑफ FY 26 में ये लोग जो टारगेट देते थे, वहां पे ये लोग कहते थे कि हम लोग लगभग 20 गीगावाट ऑफ आवर ऑफ पूरा बैटरी प्लांट लगाएंगे। अब इन्होंने उसको बढ़ा के लगभग 25 गीगावाट कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, पिछले 3 या 4 महीनों में इन्होंने ऑलमोस्ट मान लीजिए 70-80% अपना बैटरी इंस्टॉलेशन के टारगेट को बढ़ा दिया है। कहने का मतलब क्या है, 15 से पहले 20 गीगावाट किया, उसको बढ़ा के लगभग 25 15 से लेके 20 किया, और अभी इस क्वार्टर में इन्होंने इसको बढ़ा के 20 से लेके 25 गीगावाट आवर तक कर दिया है। इसके लिए उन्होंने क्यूआईपी किया है। दूसरा चीज क्या है, जो हमने पहले के कॉन कॉल्स में बात किया है इनसे, तो वहां पे कंपनी कहता था कि कैलेंडर ईयर FY 27 मतलब अगले साल के दिसंबर तक ये लोग 10 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी लगाने की बात करते थे। अब उसको इन्होंने 3 क्वार्टर पहले कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, इस फिनेंशियल ईयर में ही खत्म कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगले साल की मार्च में खत्म कर देंगे 10 गीगावाट आवर, जो कि ये लोग पहले दिसंबर 27 में करने की बात कर रहे थे। तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि कितना इनको टेलमेंट्स दिख रहा है। अब ये टेलमेंट्स दिख क्यों रहा है, और ये कंपनी
इतना करने की बात क्यों करता है? एक तो आपने ये देखा कि गवर्नमेंट का रेगुलेटरी सपोर्ट है, बिकॉज वो डक्कर वाले चीज को सॉल्व करना है जो हमने स्टार्टिंग में बात किया। दूसरा चीज क्या है? तो देखिए, दूसरा चीज क्या होता है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वहां पे वो बिजनेस तभी करता है जब उसको वो फिनेंशियली लुक्रेटिव रहता है। तो ये चीज अगर आपको समझनी है, तो अगर आपने IEX को कभी फॉलो किया है, तो जहाँ पे वो मार्केट कपलिंग वाली चीजें बहुत सी चीजें चल रही हैं, तो उस चीज को यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा। तो देखोगे क्या होता है ना, कि जो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, तो ये लोग क्या किए, बैटरी के प्लांट्स लगा दिया है बीकानेर वगैरह में। उससे क्या करते हैं, जो प्लांट, जो मतलब PPA एग्रीमेंट होते हैं, उसके LTO मतलब बेसिकली एग्रीमेंट वगैरह जो होता है ग्रिड के साथ, वो अभी तक बना नहीं है। CTO होती है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, उनसे जो एग्रीमेंट्स वगैरह है वो अभी तक आया नहीं है। तो ये लोग मीनवाइल क्या करते हैं, बैटरी को लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बनाते हैं, उससे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। अब क्या होता है, दिन में क्या करते हैं, जब ये डक्कर होती है ना, जहाँ पे आपकी ये सोलर पावर बहुत ज़्यादा है, उससे लाके उस बैटरी को चार्ज करते हैं, और शाम को जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि रैंप अप करना होता है, वहाँ पे इस बिजली को बेसिकली सेल करते हैं। सेल कहाँ पे करते हैं, आपकी IEX पे सेल करते हैं, या फिर इनके शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई स्टेट है, महाराष्ट्र है, वो बोलेगा कि भाई हमको रात को 100 मेगावाट बिजली चाहिए, तो क्या आप बैटरी से दे सकते हो? तो एक्मी बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, दिन में हम उस बैटरी को चार्ज करते हैं सोलर प्लांट से, और शाम को आपको एज अ बैटरी के रूप में वो बिजली आपको दे देंगे। तो इस तरह से काम होता है। अब इसके बीच में क्या होता है ना, एक्मी जो है आपका 2 रुपए में मान लीजिए बिजली खरीदा सस्ते में, उसको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए में शाम के समय बेच देता है। तो इससे क्या होती है, आपको 6 रुपए का आर्बिट्राज मिल जाता है। तो अभी जो एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बिजनेस में जो चीज़ें चल रही है ना, ये पूरा इस आर्बिट्राज का खेल है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने QIP कर रहे हैं, अपना केपेक्स को अर्ली डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से ये लोग चाइना वगैरह से बैटरी इंपोर्ट कर रहा है, उसको फटाफट लगा रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं। और इस कारण इनको हर साल अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, लगभग 1400 करोड़ करोड़ का जो रेवेन्यू है टॉप लाइन पे, वो आपका मान लीजिए इबिटा टॉप टॉप लाइन पे जो रेवेन्यू है वो आपको तेजी से मिल रहा है बेसिकली एक्मी सोलर होल्डिंग्स को अपने पूरे फाइनेंशियल पूरे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आपको एक चीज़ दिख रहा है कि इनके बिजनेस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये हो गया। अब इस कारण जो इनका जो भी गाइडेंस वगैरह हमने पहले निकाला है, वो आपको दिख रहा है कि उससे चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे ना, एक्मी सोलर होल्डिंग्स के केस में क्या हो रहा है, तो मैंने आपसे QIP के बारे में बात कर लिया, केपेक्स के बारे में बात कर लिया, बेस के बारे में बात कर लिया। अब यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब अगर आप पूरा एक्मी सोलर होल्डिंग्स इस पूरे RD ट्रांजिशन में, और जो बेस की जो पूरी थीम है, यहाँ पे कैसे स्टैंड आउट करता है, ये अगर आपको समझना है, तो देखिए दो तरह से बात करते हैं। तो अगर आपने CEA का डेटा या फिर पिछले मेरी वीडियोस को देखिए, आप समझ पाओगे वहाँ पे हमने जनरली बात किया है कि लगभग 230 GWh से लेकर 300 GWh के बीच में अलग अलग एस्टिमेट्स होते हैं कि इतना बैटरी की रिक्वायरमेंट है FY30 तक इंडिया में। अब FY30 तक जो एक्मी सोलर होल्डिंग्स का प्रेजेंट टारगेट है, जो 20 GW था, जो कि बढ़ा के अभी 25 GWh किया गया है, अगर आप उसमें मार्केट शेयर निकालोगे तो लगभग 10% से ऊपर मार्केट शेयर आता है। ये तो मैंने आपको FY30 का बोला। अगर आप प्रेजेंट मार्केट शेयर देखोगे एक्मी सोलर होल्डिंग्स का, तो ये आपका 40% से ऊपर है। क्योंकि अगर आप आज के पूरे डेट में देखोगे ना, पूरे इंडिया में कितनी बैटरी की प्लांट्स इंस्टॉल्ड है, तो वो आपकी सिंगल डिजिट में है। कहने का मतलब क्या, एक्मी सोलर होल्डिंग्स हो गया, फिर आपकी अडानी जो है, यही दो कंपनियां हैं मेजरली जो आपका 8 से 9 GWh का पूरा बैटरी प्लांट चलाता है। उसमें से 3.62 जो है वो आपका एक्मी के पास है। लेकिन ये जो पूरा मार्केट से का डेटा है ना, जैसे जैसे नए नए प्लेयर्स आएंगे, आपका JSW एनर्जी आएगा, फिर आपके NTPC के बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे, तो उससे क्या है ना, ये मार्केट शेयर की जो डायनामिक्स है, जो आपके बड़े इनसे भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आएंगे, तो ये मार्केट शेयर का डायनामिक्स चेंज होने वाला है। तो ये पूरा थोड़ा मार्केट शेयर के बारे में है। तो अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो एक्मी जो है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी एक अच्छा प्लेयर है। अब देखिए, एक सेक्टर में जब आप पहले जाके बैटरी वगैरह लगाते हो, मतलब बाकी लोगों ने तो लगाया नहीं ना अभी, तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका बेसिकली जो शुरुआत में जो आपको फेलियर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको लेने पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आप नया 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 किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको स्टार्टिंग से पूरा परफेक्शन मिलेगा। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इनका इस क्वार्टर के अंदर ये जो बेसिकली न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह में भी चीज़ें आ जाती हैं, कि उस कारण अगर आप देखोगे, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो एक्मी ने अपने PPT में शेयर किया था। तो लेट मी शो यू ऑल्सो। सो ये रहा। तो देखिए क्या हुआ ना, इनके एक पूरा बैटरी प्लांट के अंदर कुछ फायर वगैरह लग गई। तो उसमें जो भी इनके मतलब फायर आग बुझाने के जो तरीके होते हैं, उससे इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सारी चीज़ें भी इनके बिजनेस में चल रही थी। तो ये है इनके बिजनेस के बारे में। सो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ें बताएं, तो इसके अलावा क्या है, एक्मी सोलर फंड से इसमें रेगुलेशंस वगैरह हैं, जहाँ पे फ्रीड अप कनेक्टिविटी की बातें चल रही हैं। जो सेकी है, जो ये रिन्यूएबल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती है, उसको क्लब कर लिया है। उसी कारण क्या है ना, जो आपकी PPAs की दिक्कतें आ रही थी, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं आने वाले समय में।
इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ देखोगे तो ये जितने भी बिड्स होते हैं, पहले जो बिड्स आपके प्लेन वनीला सोलर पे आ रहे थे, अब सोलर के तो बिड्स आना पूरा बंद हो गया है। जो विंड के प्योर वनीला विंड है ना, वो प्लांट अभी भी आ रहा है, बिकॉज विंड की जरूरत पड़ती है आपको शाम को। तो वो चलिए हम सोलर में डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। बट हैविंग सेड दैट, जो जनरली जो अब नए बिड्स आ रहे हैं ना, वो आपके या तो प्लेन वनीला विंड के आ रहे हैं कुछ बिड्स, बट मेजरली जो बिड्स हैं वो आपके फर्म FDRE, मतलब फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब राउंड द क्लॉक आ रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप इस तरह के बिड्स लाते हो, तो आज जो आपको बिट्स का क्वांटम दिखेगा ना, वो आपको कब दिखेगा? कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए सेकी ने 1 गीगावाट का बिड निकाला। अब वो जो 1 गीगावाट का बिड है ना, वो आपके पहले के जो प्लेन वनीला बिड थे, उससे कंपैरिजन में मतलब 4x हुए हैं, 3x होते हैं। कहने का मतलब क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 गीगावाट और 4 गीगावाट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आपको उसके साथ ही साथ बैटरी वगैरह भी लगाने पड़ेंगे, विंड प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे, तो आपको इस तरह से लेके चलना है। ये सारी चीज़ों को आप मेरे पिछले क्वार्टर के वीडियोस को देखिए, आपको और अच्छे से हेल्प मिलेगा समझने में। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने आपसे बात कर लिया, डक्कर के बारे में बात कर लिया, मार्जिन्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स बेस्ट मशीन्स आप बिजली खरीदते हो मार्केट से, तो वहाँ पे आपको कुछ मार्जिन जो है आपका कम होगा, बट आपको कंसोल बेसिस पे देखना है कितना एबिटा जनरेट कर रहा है ये सभी बिजनेस। तो वो चीज़ आप लेके चलिए। बाकी गाइडेंस जो है केपेक्स का इन्होंने बढ़ा दिया है। अब चलिए फाइनली मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनका कितना गाइडेंस, कितना बेसिकली एबिटा ये लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको समझना है तो देखिए, जो एक्मी है आपका, एक्मी के अगर मैं बताऊं आपको, उसके लिए आप सिंपली हम लोग समझ लेते हैं कि कितना इनका ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी क्या है। तो देखिए, अब एक्मी जो सेक्टर में काम करता है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपका कितना PPS आ रहा है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है, लगभग 2990 मेगावाट की है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ को जोड़ दोगे तो लगभग 3.8 गीगावाट जो होती है, जिसकी आपकी PPS साइन हो गया, जो बेसिकली FY 2027 में जो कमीशनिंग है, मतलब 1.5 गीगावाट। और साथ ही साथ जो PPA प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी इनके लगभग 1200 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका PPS अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो आप बेसिकली ये देख रहे हो ना कि इस बिजनेस के अंदर इनका लगभग मान लीजिए एक ह्यूज चंक ऑफ जो PPS है ना, यहाँ पे कभी इनको PPS में दिक्कतें दिख नहीं रही हैं। इनकी PPS कंटिन्यूसली साइन होते जा रहे हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने लगभग 25 गीगावाट इसको कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, गाइडेंस को बढ़ा दिया है। अब इसके बेस पे अगर आप इनका जो 1400 मेगावाट, 1400 का जो रेवेन्यू है इनका, जो कि आपका मान लीजिए बैटरी वगैरह से आने वाला है, तो कंपनी ने यहाँ पे कहा हुआ भी है। तो देखिए, आपका जो बैटरी कॉन्ट्रैक्ट है उससे लगभग 1400 रेवेन्यू इस पर्टिकुलर ईयर में एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, फ्रॉम द सेल ऑफ मर्चेंट पावर, और जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके वजह। अब अब यहीं पे कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं। तो देखिए, अब अगर आप एक्मी के बिजनेस को देखोगे ना, तो यहाँ पे इनका अगर आप पूरा FY 2027 का EBITDA निकालोगे, तो आराम से जो पहले हमने 35 से 45% लेके चला था, अब आराम से 50 से 60% या उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कितना ये लोग बैटरी को लाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये बिजनेस में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, गाइडेंस भी बढ़ाया है हर तरह से। अब कुछ हम लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पे आपको सिंस इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपने ऑलरेडी अभी वो हमने कुछ समय पहले एक वीडियो किया था, ALMM को एक्सटेंड कर दिया है। उससे ऑल्दो एक्मी को फायदा है। एक्मी क्या करेगा, चाइना वगैरह से सस्ते सेल्स लाएगा, उसको फटाफट प्लांट पर डिप्लॉय करेगा। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, आपकी जो बैटरी वगैरह होती है, चाइना को भी पता है कि इतनी रिक्वायरमेंट है और इंडिया आगे ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने बैटरीज पे जनवरी FY 2027 तक, 7 से, मतलब जनवरी ऑफ 27 से वहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह लगा दिए हैं। तो उसके कारण दिक्कतें हैं। तो कंपनी क्या करेगा, मे बी वो भी कारण हो आपको QIP करने का, ताकि फटाफट बैटरी को अपनी कंट्री में ले आए। तो लेट्स सी कैसे होता है वो चीज़। बाकी कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, उसके प्राइसेस तो आपका वैरी करते रहती हैं। लिथियम कार्बोनेट होता है जो कि आपकी बैटरी वगैरह के अंदर यूज़ होना है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी कर्टेलमेंट के जो इशूज़ होते हैं, ऑल दो इनकी बैटरी आ रही है, उससे चीज़ें सॉल्व होंगी, बट अगेन 1% का कर्टेलमेंट इनको इस क्वार्टर में भी हुआ है। बट अगेन वो चीज़ें जितनी जितने समय में आपकी बैटरीज आएंगी, वो आपकी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा नॉइज़ है, आपको इस सेक्टर में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी कुछ और अगर इश्यूज के बारे में मेरे पास पॉइंट्स हैं, और सिर्फ हो गया। हाँ, एक लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जो आर्बिट्राज है, मतलब जो मैंने ये लोग जो बैटरी सेल कर रहे हैं, उसका जो आर्बिट्राज है, क्या वो खत्म तो नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है, जो मान लीजिए इनको हम IEX वगैरह में अच्छे रुपए में अपनी बैटरी की जो बिजली है उसको सेल करते थे, क्या आने वाले समय में वो दाम, जो उसका जो रेट है, वो कम तो नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है, तो देखिए, जो मर्चेंट पावर है वहाँ पे आप देखोगे ना, बैटरी वगैरह कभी थी ही नहीं। अभी आपने देखा पूरे कंट्री में ही लगभग 8 से 9 गीगावाट की बैटरी लगी है, तो गीगावाट आवर की बैटरी लगी है। तो उसमें तो ऑलरेडी उतनी लिक्विडिटी है नहीं वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि अभी कंपनी भी वही कहता है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर वहाँ पे आपको कुछ प्राइसिंग का प्रेशर दिखता नहीं है। तो ये चीज़ है पूरा इस कंपनी के बारे में। और ये जो इनका पूरा बैटरी की जो थीम है ना, जो 10 गीगावाट या उससे ऊपर हर साल लेके आएंगे, कहने का मतलब क्या है, 1400 मेगावाट का जो रेवेन्यू इनको मिलने वाला है एक्स्ट्रा फ्रॉम द सेल ऑफ मर्चेंट पावर, टिल दोज प्रोजेक्ट्स PPA आर साइंड। तब तक ये चीज़ सिर्फ इस साल नहीं होगा, ये आपका 2-3 सालों तक चलते रहेगा। तो जो भी एनालिस्ट वगैरह इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, उनको ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो ये है पूरा एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है।
पूरे सेक्टर में आप देखोगे मार्केट लीडर की तरफ बनने की ट्रैजेक्टरी पे आगे चल रहा है। तो चलिए यहीं पे एक्मे सोलर होल्डिंग्स को पॉज करते हैं। बाकी वैल्यूएशंस वगैरह जो है उतना कुछ खास इनका रेटिंग हुआ नहीं है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगेन चीज़ें अच्छी चल रही है। और दूसरा चीज़ क्या है ना, जब आप एक्मे सोलर होल्डिंग्स को देखते हो, यहाँ पे आपको पैट नहीं दिखना है। पैट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब 10,000 का आप केपेक्स करते हो, इस साल जैसे इन्होंने आई थिंक कुछ 12,000 से लेके 15,000 का केपेक्स गाइडेंस को अपग्रेड किया है। तो उससे क्या होगा, आपको दिखता है कि आपकी डेप्रिसिएशन जो है और आपका जो पैट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उसके कारण जो पैट है एट टाइम्स आपको सप्रेस दिखेगा। तो इसीलिए पैट को हर बार नहीं दिखना है। इसलिए बेटर ये है कि आप इस कंपनी के लिए कैश आरओई, कैश ये जो आपको होता है ना ये कैश पैट देखिए, या फिर डायरेक्टली सिंपली आप इनका एबिटा देख लीजिए। एबिटा पे ग्रोथ देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा। इस चीज़ को अगर आपको और अच्छे से समझना है, आप क्लीनमैक्स की वीडियो देखियो देखिए। वहाँ पे मैंने बात किया है कि जैसे इस तरह के जो एन्युटी बेस्ड इनकम वाले मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे जो आपका आरओई है, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपकी चीज़ें कैपिटलाइज होंगी, उनका डेप्रिसिएशन का दाम कम होते जाएगा, तो आपका आरओई बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का पूरा केस है। तो चलिए वाड़ी को एक्मी सर होल्डिंग्स होल्डिंग्स को यहीं पे पॉज करते हैं, वाड़ी के बारे में बात करते हैं। वाड़ी को हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में लास्ट 2-3 क्वार्टरों से डिस्कस किया है। तो वाड़ी के केस में क्या हो रहा है, वाड़ी का जो पूरा ट्रांजिशन है वो आपका वाड़ी 1.0 से वाड़ी 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। वाड़ी क्या है, वाड़ी आपका आउटसाइड ऑफ चाइना द बिगेस्ट प्लेयर इन द होल सोलर मॉड्यूल, ये जो पूरी सेक्टर है उसके अंदर चाइना के बाहर सबसे बड़ा प्लेयर है। ठीक है। अब इसमें वाड़ी कर क्या रहा है, वाड़ी अपने वाड़ी 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब उस चीज के कारण वाड़ी का जो पूरा बिजनेस है ना वो आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, आपकी इन्वर्टर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम्स होती है, फिर आपकी जो बैटरी की प्लांट्स होती है, इन सभी जगहों में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इन्होंने ओमान वगैरह में वो आपका पोली सिलिकॉन वगैरह है उसके तरफ जाने की बात की है, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। यूएस में इनका प्लांट है जहाँ पे ये लोग एचजीटी टेक्नोलॉजी के सेल्स वगैरह बनाते हैं। अब देखिए वाड़ी के केस में क्या है ना, जितनी भी यूएस वाली चीज़ें होती हैं उससे हमेशा आपको दिक्कतें हमेशा दिखती है। कभी मान लीजिए वहाँ से कुछ एंटी एफ ई ओ सी जो रूल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें लग जाती है। आई आर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है यूएसए का, तो वो चीज़ लग जाता है। फिर आपकी कभी कभी मान लीजिए डंपिंग वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बिजनेस के केस में आपको चलता ही रहता है। अब अगर आपने पहले के अगर मिस्टर ट्रम्प जब आए थे तो आपने जब देखा होगा यूएसए केस में जब हम बात करते थे, तो वहाँ पे मिस्टर ट्रम्प कहते थे कि यूएस में ऑयल 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 से सारी चीज़ें होंगी, रिन्यूएबल की उतनी ज़रूरत नहीं है, विंड फार्म्स आर बैड बेसिकली वो कहते थे। तो वहाँ पे भी हमने यही बात किया है कि जो बेसिकली सोलर की जो पूरी थीम है ना, आरडी ट्रांजिशन, जैसे ये जो पूरा डेटा सेंटर की थीम चल रही है, यहाँ पे जो सोलर पूरा ये जो थीम है, बैटरी हो गया, विंड हो गया और जो सोलर है, ये आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिकॉज क्या है ना, जैसे अडानी है, अडानी बात करता है कि हम लोग न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे। अब न्यूक्लियर प्लांट आपको लगने में 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में लगता है। सिमिलर थर्मल पावर प्लांट है वो भी आपको 5 साल लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी बाकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वहाँ पे आपको प्लांट लगाने में बहुत समय लगता है। और आपने देखा जितनी भी डेटा सेंटर की कंपनियां होती है वहाँ पे आपको कितनी कैपेसिटी क्रंच दिख रहा है ना, तो वहाँ पे आपको तेजी से बिजली लानी है। तो वहाँ पे जो आपका पूरा सोलर और विंड होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो उसी कंटेक्स में अगर आप देखोगे ना, तो यूएस में भी जो पूरी ये सोलर विंड की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर रिवाइव हो रही है। और आपने ऑफ लेट ये भी दिखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में जो यूएस में गवर्नमेंट कहती है कि रिन्यूएबल बहुत खराब है, इस तरह की बातें आना बंद हो गई है वहाँ पे। तो ये आप ये चीज़ देखिए, इसी कंटेक्स्ट में अगर आप वाड़ी के नंबर्स को देखोगे तो आप पाओगे कि वाड़ी का जो यूएस बिजनेस है, उनका वहाँ पे जो प्लांट भी है वो आई थिंक टेक्सास में उनका प्लांट है, तो वो चीज़ वहाँ पे रैंप अप हो रही है। तो क्या है ना, भविष्य में जो वाड़ी को ये सारी दिक्कतें आ रही है वो आपको दिक्कत आना कम हो जाएगा। बट हैविंग सेड दिस थिंग्स, तो वाड़ी का जो बेस है वो आपको बड़ा हो गया है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप इस साल का इनका एबिटा गाइडेंस देखोगे, ऑल्दो Q1 में इनका मार्जिन कम हुआ है। मार्जिन कम क्यों हुआ है, ये चीज़ अपडेट ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर की वीडियो में डिस्कस की थी। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैनेजमेंट ने कुछ नया चीज़ कहा है यहाँ पे, ये आपको लास्ट क्वार्टर में चीज़ दिख रही थी। एक तो आपका जो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है पूरे सेक्टर के अंदर चल रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जो बड़ा कारण है, इनका जो पूरा प्लांट्स है वहाँ पे सेल्स का जो रैंप अप है वो अभी होना स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी को क्या है, जो सेल्स है अपने जो डीसीआर सेल है, मतलब जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे सेल्स सेल्स देना पड़ता है। वो इनको बाकी कंपनियों से खरीद के देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या, जैसे जुपिटर कंपनी है, फिर आपकी प्रीमियर कंपनी है, इनसे सेल्स खरीदते हैं और वो आपको देना पड़ता है। तो उसी कारण आपका जो लुक्रेटिव डीसीआर मार्केट है, जहाँ पे आपको जो मार्जिन होते हैं 30% के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बाकी कंपनियों से खरीद के देना पड़ रहा है। उस कारण दिखता है कि वाड़ी के जो मार्जिन है थोड़े सप्रेस्ड रहे हैं। लेकिन जैसे ये इनका 10 गीगावाट वाला जो प्लांट है सेल का, वो इस साल कमीशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दिखता है कि इनका जो सेल्स का रैंप अप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मार्जिन्स भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। बाकी जब आप वाड़ी के कॉन्कॉल को देखोगे, आप एक और चीज़ में ऑब्जर्व कर सकते हो, उनका जो रिटेल वाला सेगमेंट है वो आपको काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप रिटेल सेगमेंट देखोगे ना, तो इस साल वो लोग कहते हैं कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू वो लोग पूरा रिटेल से करने की बात कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये ड्राइवर आ कहाँ से रहा है। ये ड्राइवर आ रहा है आपका पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना से। तो इसके कारण आप एक बेसिकली पैरल्स ड्रॉ कर सकते हो कि जब हम बाकी जैसे फुजियामा को डिस्कस करते हैं, या फिर जैसे और भी ये शक्ति पंप वगैरह सेक्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। तो आप देख रहे हो कि जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे भी आपका काफी टेलविंड चल रहा है। तो ये पॉइंट आप बेसिकली वाड़ी से निकाल सकते हो। इसके अलावा वाड़ी अगर कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं, इनका ऑर्डर बुक इस क्वार्टर में अच्छे से बढ़ा है, वो ड्रिवन बाई है आपका एक्सपोर्ट मिक्स और जो आपका डोमेस्टिक मिक्स है। तो ये पूरा वाड़ी के बारे में है, गाइडेंस वगैरह इनका है ही। FY 28 इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग ईयर रहने वाला है, बिकॉज इनका जो एक ह्यूज चंक ऑफ जो केपेक्स है ना वो आपका FY 28 में कमीशन होगा। तो ये चीज़ है। और बाकी ये लोग 10,000 करोड़ का QIP कर रहे हैं, बिकॉज पूरा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए और वाड़ी 2.0 की तरफ केपेक्स वगैरह डिप्लॉय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो पूरा रिन्यूएबल सेक्टर है, खास करके मॉड्यूल प्लांट वगैरह के बारे में पिछले कई सारे क्वार्टर से लोग ओवर कैपेसिटी की बातें कर रहे हैं। तो जो प्योर वनीला आपके मॉड्यूल प्लेयर्स है ना, वहां पे आपको ओवर कैपेसिटी आपको ऑफकोर्स दिखेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए अभी सरकार ने ALMM की लिस्ट को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो आप सोचिए, जो आप एक मॉड्यूल प्लेयर है जो सिंपली एक मॉड्यूल बना रहा है, उसके लिए कितनी दिक्कतें हैं। अभी जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब तो चाइना से बेसिकली फटाफट चीज़ों को इंपोर्ट करेगा। तो जो मॉड्यूल मेकर है, सिंपली एक एक मॉड्यूल मेकर है, उसके पास तो दिक्कत ये हुई ना कि आप उसको अपनी इन्वेंट्री को डीस्टॉक करना है। कहने का मतलब क्या है, उसके पास प्योर मॉड्यूल को खरीदने वाले कोई लोग आए नहीं है, इंडियन प्लेयर तो आएगा नहीं, बिकॉज इंडियन प्लेयर को DCR मार्केट चाहिए। तो जिसके पास सेल है उसके पास जा रहा है खरीदने। एक मान लीजिए वाड़ी जैसा कंपनी तो उस मॉडल प्लांट के पास आएगा नहीं, बिकॉज वाड़ी जो है फटाफट अपना मॉड्यूल्स बाहर से खरीद रहा है। सेम आपका जो वाड़ी बोल रहा हूँ, एक्मी सोलर होल्डिंग्स जो है, बाहर से खरीद रहा है सस्ते में। तो वहां पे जो प्योर प्ले आपका जो मॉड्यूल प्लेयर्स है वो आपके सर्वाइव नहीं करेंगे, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और यहीं पे जो आपका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है, जैसे आपका प्रीमियर हो गया, वाड़ी है, एल्पेक्स है, ये सारी कंपनियां हैं। एल्पेक्स का भी मॉड्यूल पेड़ है, उनका भी सेल प्लांट आएगा, वो हमें दिखना पड़ेगा, काफी क्रिटिकल हो जाएगा वो चीज़ उस बिजनेस के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखिए, तो जहाँ पे जो आपके इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं उनको चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो ये पूरा बाड़ी के पूरा कॉल से निकाल सकते हो कुछ बातें। बाकी अगर आप देखोगे ना इंडियन मार्केट, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो पूरा सोलर सेक्टर है पूरा एक तरह से, यहाँ पे क्या होती है, लोगों की स्पेकुलेशन ये होती है कि जो कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, क्या वो चाइना से compete कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो देखिए इसका क्या है ना, दो दो कारण है। एक तो क्या है, इंडिया, आप पूरे इंडिया का जो टाइम है उसको आप देखिए, तो अगर आप देखोगे हर साल इंडिया में लगभग 60 गीगावाट के सोलर प्लांट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। मान लेते हैं हर मेगावाट के लिए 2 करोड़ रुपए आपको मिलता है। तो लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो मार्केट है ना, वो आपका इंडिया के अंदर है, आपका सेल्स और मॉड्यूल से ही। और ये चीज़ें जब आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेट होगी, मतलब इनगॉट्स में जाओगे, वेफर्स में जाओगे, पॉलीसिलिकॉन में जाओगे, तो वहाँ पे ये मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज डिमांड जो है सभी कंपनियों के लिए, वो आपकी इंडियन मार्केट से ही सर्व होगी। अब ये जो मार्केट है इंडियन मार्केट, इस डिमांड को मीट कौन करेगा। वाड़ी है, वाड़ी के पास 20 से 25 मेगावाट का मॉड्यूल प्लांट है। प्रीमियर है, प्रीमियर के पास भी आई थिंक कुछ 10 मेगावाट, 10 गीगावाट होगा। सेम वे आपका विक्रम भी जा रहा है आगे। तो ये सभी कंपनियां जो है, ये सभी इंडियन डिमांड को मीट करेगा, और जो इनका बच जाएगा वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा। अब एक्सपोर्ट में क्या कॉम्पिटेटिवनेस है, जैसे जैसे इंडिया का स्केल बड़ा हो रहा है, वो आपका चाइना से अभी, ऑल दो चाइना थोड़ा और आगे है, और चाइना में बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तो वहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में इंडियन प्लेयर्स जो हैं, आपकी यूरोपियन मार्केट हो गया, फिर आपकी ये जो ये अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पे भी कम्पीट करेंगे। तो आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें हैं, बट इन सभी चीज़ों के कारण क्या है ना, थोड़ा सा आपको सेक्टर में नॉइजेस वगैरह चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वाड़ी में अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखोगे तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आप देख रहे हो इनका जो एबिटा ग्रोथ है, FY 26 से लेकर FY 27 के बीच में उतना कुछ खास होने नहीं वाला है। 18 से 20% के बीच में एबिटा ग्रोथ रहेगा। और आने वाले समय में भी, ऑल्दो इनका इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है, बट जो सेम मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात किया था वाड़ी RTL वाला केस, वो चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखता है। चलिए फाइनली सुजलॉन के बारे में कुछ छोटे से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सुजलॉन को हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है, वहाँ से आप पॉइंटर्स निकाल लीजिए। सुजलॉन और आइनॉक्स को हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो सुजलॉन को लेके आते हैं। हम देखिए सुजलॉन के केस में क्वार्टर 1 में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इनका जो कमीशनिंग का रेट है वो आपको बढ़ेगा। तो लेट मी शेयर यू समथिंग। तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने सुजलॉन के PPT से लिया और कुछ मैंने बनाए हैं। तो चलिए सुजलॉन के बारे में बात करते हैं। तो देखो सुजलॉन में अगर आप देखोगे ना, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि इनका इस पर्टिकुलर ईयर से इनका कमीशनिंग बढ़ेगा, तो उसी कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं इनका जो कमीशनिंग का रेट है, तो यहाँ पे मैंने ये स्लाइड आई थिंक मैंने शेयर भी की थी, तो आप इसमें ये देख सकते हो। इनका आप एक चीज़ पहले आप ये नोटिस कीजिए कि ईयर ऑन ईयर जो इनका पूरा कमीशनिंग है उसमें आपको जंप दिखा है। मतलब 117 से लेकर 269 हो गया है। कहने का मतलब क्या, ऑलमोस्ट 100% के ऊपर यहाँ पे जंप दिखा है आपको। हैविंग सेड दैट थिंग, इनका जो क्वार्टर 1 का जो बहुत सारा नंबर्स है ना, वो आपका सप्रेस रहा है, बिकॉज ऑल दो जियोपॉलिटिकल इशूज, क्रेन्स वगैरह नहीं थे, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए हो। बट अगेन इस बिजनेस के केस में पूरा फंडामेंटल इशू यही है कि इनका जब तक ये जो है ना, मतलब जो बैकलॉग्स हैं, ये जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक बिजनेस में कुछ मोमेंटम आएगा नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, एट द सेम टाइम ये बिजनेस भी जो है आपका, मान लीजिए जस्ट लाइक वाड़ी
जो कंपनी है उसकी जैसे जैसे वाडी 2.0 कर रहा है ना, वैसे ही सुजलॉन भी जो है, सुजलॉन आपका सुजलॉन 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में कंपनी कहता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग लगभग 25% CAGR पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं। अब अनलाइक द केस ऑफ जो आपकी मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिकॉज जो विंड की रिक्वायरमेंट है वो आपको है अभी कंट्री में। तो ये चीज़ है। बाकी इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, कंपनी के मार्जिन सप्रेस हुए हैं जस्ट लाइक वाड़ी एनर्जीज, जो कि अगेन आपका भाई रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है, उन सभी चीज़ों के कारण आपको दिख रहा है। ये सारी चीज़ है। बाकी कंपनी जो है अपना भाई 18 से 19% पे, आई थिंक 17 से 18% पे मार्जिन रखने की बात करता है। बाकी इनका जो रिनोम वर्टिकल है और जो OMS वाला वर्टिकल है वो आपका स्केल अप कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी अगर आप वाड़ी को देखोगे ना, वाड़ी और करना क्या चाह रहा है, वाड़ी आपका रीपावरिंग कर रहा है, मतलब जो पुराने विंड प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे नई ब्लेड्स वगैरह लगा रहा है। इसके इसके अलावा ये लोग मान लीजिए इंडिया के बाहर जाके, जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे आपके विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगाने की बात करते हैं। उसी कंट्रीज में अगर आप देखोगे ना, इनका आप ब्लेड्स देख सकते हो कि इनका जो ब्लेड्स है बेसिकली वो आपका हायर मेगावाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, 163 मेगावाट हो गया, 175, सॉरी 6 मेगावाट वाले हो गए। और जो आपका S144 जो इनका पहले का सबसे लगभग 90% पूरा कमिश्निंग उससे ही हुआ है, उससे बढ़ के ये लोग अब आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा इस तरह से बिजनेस चल रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, बिजनेस आपका डेवको मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेवको क्या है, जो आपका डेवलपर वाला मॉडल है, जहाँ पे ये लोग अपने पूरे EPC को बढ़ाएंगे, साइट की जो पूरी रेडीनेस होती है उसको लेके आगे बढ़ाने की बात करते हैं। धीरे धीरे इनका क्या है ना, ये जो EPC वाला सेगमेंट है ये आपका बढ़ेगा, आई थिंक 50% पे करने की बात है। तो ये जैसे जैसे आपको बढ़ेगा, तो यहाँ पे जैसे वर्किंग कैपिटल कैसी रहेगी वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा चीज़ है। बाकी हमने गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर लिया, तो चलिए बिजनेस यही चीज़ कर रहा है। बाकी इनका ऑर्डर बुक अब देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट 3 साल के ऑर्डर बुक पे देखोगे ना, तो आपको वही चीज़ दिखेगा जो चीज़ आपकी वाड़ी RTL वाड़ी एनर्जीज में हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको होता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब क्या, आई थिंक 1 या 2 साल पहले भी इनका लगभग 6 गीगावाट का ऑर्डर था। तो कहने का मतलब क्या, वहाँ से ऑर्डर बुक कम हुआ था, धीरे धीरे ऑर्डर बुक वापस बिन चल रहा है, बट अगेन ऑर्डर बुक में आपको ईयर ऑन ईयर उतना ह्यूज ग्रोथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका बेस काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। आई होप आपको चीज़ें मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। तो चलिए सुजलॉन को यहीं पे पॉज करते हैं। बाकी अगर आप आइनॉक्स आइनॉक्स के जो नंबर्स है उसको आएगा तो देखूंगा, उसको भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। बट उसके उस बिजनेस का भी जो पूरा केस है ना, वो भी आपका मान लीजिए पूरा पूरा आपका जो उनकी क्लीन एनर्जीज वाला क्लीन एनर्जीज है उस तरफ आगे बढ़ा के चला गया है। IPP वाला सेगमेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ गए हैं वो लोग। तो उतना वहाँ पे भी उतना कुछ इंटरेस्ट बनता नहीं है। आई होप पूरे सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। बाकी सुजलॉन को मैंने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया, आप वहाँ से देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है वहीं पे चल रहा है। मार्जिन प्रेशर वाले इशूज हैं, देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कैसे रहता है। तो ये पूरा है। चलिए वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।